मैं उम्मीद करता हूं कि पार्ट 1 का ये वीडियो तो आपने पहले ही देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। आज का वीडियो होगा इस सीरीज का पार्ट 2। पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के ऑफिसर्स के बारे में बात की जाए तो सामान्यतया यहां पर ऑफिसर्स वर्ड का मतलब होता है टोटल 4 तरह के ऑफिसर्स। पहला सभापति यानी चेयरमैन, दूसरा उपसभापति यानी डिप्टी चेयरमैन, तीसरा अध्यक्ष यानी स्पीकर, और चौथा उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर। पार्लियामेंट के जो ऑफिसर्स हैं यानी संसद के जो अधिकारी हैं उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 89 से 98 तक। और स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधानमंडल के ऑफिसर्स से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं उन्हें तो ध्यान में रखना है बहुत ही आसान। ये जो पार्लियामेंट के ऑफिसर से रिलेटेड आर्टिकल्स थे आप बस इनमें 89 ही और जोड़ दीजिए तो आपको पता चल जाएंगे स्टेट लेजिस्लेचर के ऑफिसर्स के आर्टिकल्स। इस तरह से स्टेट लेजिस्लेचर के ऑफिसर से रिलेटेड आर्टिकल्स हुए 178 से 187 तक। ये जो आर्टिकल्स हैं स्टेट लेजिस्लेचर के ऑफिसर से रिलेटेड, इन्हें ध्यान में रखने के लिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा बस एक छोटा सा कीवर्ड क्रेन। इस वर्ड के पहले 4 अक्षरों से हमें इन ऑफिसर से रिलेटेड वह 4 पॉइंट्स प्राप्त होंगे जिन्हें की बार बार रिपीट किया जाएगा इन आर्टिकल्स में। इन चारों ही तरह के ऑफिसर से रिलेटेड जो पहला आर्टिकल होगा वह बात करेगा इनको चूज करने के बारे में, मतलब कि इनका चुनाव कैसे किया जाएगा उसके बारे में। इन ऑफिसर से रिलेटेड जो दूसरा आर्टिकल होगा वह बात करेगा इनके रिमूवल के बारे में, यानी इनको हटाया कैसे जा सकेगा इसके बारे में। और इनसे रिलेटेड तीसरा आर्टिकल बात करेगा इनकी अब्सेंस या वेकेंट सीट्स के बारे में, मतलब कि अगर इनकी सीट्स खाली हों या फिर ये ऑफिसर्स अब्सेंट हों तो फिर क्या होगा। और इनसे रिलेटेड जो अंतिम और चौथा आर्टिकल होगा वह बात करेगा नॉट टू प्रेजाइड यानी अध्यक्षता नहीं करने के बारे में, मतलब कि जब इन ऑफिसर्स को इनके पद से हटाने के बारे में विचार चल रहा हो सदन में तो ऐसे में ये ऑफिसर्स अध्यक्षता का काम नहीं कर पाएंगे। इस तरह से स्टेट लेजिस्लेचर के ऑफिसर से रिलेटेड आर्टिकल्स हुए 178 से 187 तक। इनमें से भी पहले बारी आएगी विधानसभा के ऑफिसर्स की। विधानसभा के ऑफिसर्स 2 तरह के होते हैं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इनसे रिलेटेड जो 4 आर्टिकल्स हैं वो हैं आर्टिकल 178 से आर्टिकल 181। इन चारों ही आर्टिकल्स का हमें पता चलेगा हमारे कीवर्ड क्रेन के पहले 4 लेटर से। सबसे पहले बात होगी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यानी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को चूज करने की, यानी इनका चयन करने के तरीकों के बारे में। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इन दोनों का ही चुनाव किया जाएगा सदन के ही सदस्यों के द्वारा, और वो भी बहुमत के माध्यम से। लेकिन यहां पर जरूरी शर्त यह है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही सदन के सदस्य होने चाहिए हर हालात में। अब बारी आती है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने के तरीकों के बारे में। इन दोनों ही ऑफिसर्स को हटाया जा सकता है सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत के माध्यम से, लेकिन इसके लिए यह आवश्यक होगा कि ऐसे किसी भी संकल्प या रेजोल्यूशन को लाने से 14 दिन पहले इन ऑफिसर्स को इस संबंध में सूचित करना होगा, मतलब कि एक नोटिस देना होगा कि आपको हटाने के संबंध में एक रेजोल्यूशन या संकल्प सदन में लाया जा सकता है। अब बात होगी उस सिचुएशन के बारे में जहां अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की सीट या तो वेकेंट हो या फिर वो सदन से अब्सेंट हो। यहां पर आप ध्यान रखिए कि सदन में अध्यक्ष की सीट वेकेंट होने पर
अध्यक्ष का काम करेंगे उपाध्यक्ष। और अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की सीट्स ही वैकेंट हैं तो ऐसे में अध्यक्षता की शक्ति उस व्यक्ति के हाथों में आ जाएगी जिसे कि इस संबंध में अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यानी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर से रिलेटेड चौथे और अंतिम आर्टिकल में बात होगी सदन की उस मीटिंग के बारे में जिसमें कि विचार किया जा रहा हो इनमें से किसी ऑफिसर को हटाने के बारे में। ऐसे में उस मीटिंग की अध्यक्षता उस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के द्वारा नहीं की जा सकती जिसको कि हटाने के बारे में विचार किया जा रहा है, क्योंकि ऐसे हालातों में वह ऑफिसर सदन की कार्यवाही में एक मेंबर के तौर पर ही भाग लेगा, ना कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के तौर पर। अब बारी है विधान परिषद के ऑफिसर्स की। विधान परिषद के ऑफिसर्स दो तरह के होते हैं, सभापति और उपसभापति, यानी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। इनसे रिलेटेड आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 182 से 185 तक। इन 4 आर्टिकल्स की हेडिंग को हम प्राप्त करेंगे हमारे कीवर्ड क्रेन के पहले 4 वर्ड से। आर्टिकल 182 बात करेगा विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के चयन के तरीकों के बारे में। इस आर्टिकल के प्रोविजंस के मुताबिक चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन इन दोनों को ही चूज किया जाएगा विधान परिषद के ही सदस्यों के द्वारा, और वो भी अपने में से ही और बहुमत के माध्यम से। आर्टिकल 183 बात करेगा विधान परिषद के सभापति और उपसभापति को हटाने के तरीकों के बारे में। इस आर्टिकल के प्रोविजंस के मुताबिक इन दोनों को ही हटाया जा सकता है सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत के माध्यम से, लेकिन इसके लिए यह जरूरी होगा कि उनको 14 दिन पहले ही इस संबंध में नोटिस या सूचना दे दी जाए। अब बात होगी उस सिचुएशन के बारे में जहां सभापति और उपसभापति या तो अब्सेंट हो जाएं या इनकी सीट वेकेंट हो। सभापति की सीट वेकेंट होने पर जो उपसभापति हैं उनको अधिकार मिल जाएगा अध्यक्षता करने का, और अगर सभापति और उपसभापति दोनों की सीट्स वेकेंट हैं तो ऐसे में उस व्यक्ति को सभापति के रूप में कार्य करने की शक्ति मिलेगी जो कि अपॉइंट किया जाएगा हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब बारी है सभापति और उपसभापति से रिलेटेड चौथे और अंतिम आर्टिकल की। इसके मुताबिक अगर सदन की किसी मीटिंग में सभापति और उपसभापति को हटाने के बारे में विचार चल रहा है तो ऐसे में वो उपसभापति और सभापति जिसको कि हटाने के बारे में विचार चल रहा है वह उस मीटिंग की अध्यक्षता नहीं कर पाएगा। मतलब कि वह ऑफिसर उस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेगा एक साधारण सदस्य की तरह, ना कि सदन के अध्यक्ष की तरह। अब जो अंतिम 2 आर्टिकल्स बच गए हैं इन ऑफिसर्स से रिलेटेड, उनकी हेडिंग प्राप्त करने के लिए हमारा जो कीवर्ड है क्रेन, हमें इसको बनाना पड़ेगा प्लूरल यानी बहुवचन। मतलब कि क्रेन के प्लूरल वर्ड क्रेन्स में एंड में जो एस होगा उसी से हमें प्राप्ति होगी इन अंतिम 2 आर्टिकल्स की। इनमें से पहले आर्टिकल की हेडिंग होगी सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ ऑफिसर्स, यानी अधिकारियों के वेतन और भत्ते। कहने का मतलब यह हुआ कि सदन के जो 4 तरह के ऑफिसर्स होते हैं उनकी सैलरी और अलाउंसेस का वर्णन हमें मिलेगा 2nd शेड्यूल में, यानी दूसरी अनुसूची में। अगले आर्टिकल की हेडिंग भी है एस से ही, जो कि है सेक्रेटरीट यानी सचिवालय। मतलब कि दोनों सदनों के लिए अलग अलग सेक्रेटेरियल स्टाफ यानी सचिवीय कर्मचारी वृंद होगा इस आर्टिकल के प्रोविजंस के मुताबिक। इस तरह से ये दोनों ही आर्टिकल
ना केवल एस से रिलेटेड हैं बल्कि 2 के अंक से भी रिलेटेड हैं, क्योंकि पहले वाले आर्टिकल से रिलेटेड जो शेड्यूल है वो है सेकंड शेड्यूल, और अगले आर्टिकल में जो स्टाफ की व्यवस्था है वह है दोनों ही सदनों के लिए अलग अलग। इस तरह एस और 2 के अंक से आपको अंतिम 2 आर्टिकल्स भी ध्यान में रह जाएंगे बहुत ही आसानी से। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत ही उपयोगी और सार्थक लगा होगा। अगर आपको इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित किसी भी दिलचस्प टॉपिक से रिलेटेड कोई भी रोचक जानकारी चाहिए तो फिर आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको सीधे जाना होगा मेरे YouTube चैनल एडवोकेट विकास डाका पर, और वहां जाते ही क्लिक करना होगा इस प्लेलिस्ट पर जो कि आप अभी देख रहे हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।